हेलो एवरीवन। सो एक और पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ देम इज़ नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है? ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। वाइटामिन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं, ये हमारा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंपायर, रेफरीज, रिकॉर्डर्स, टाइम कीपर्स आर पार्ट ऑफ। जो अंपायर, रेफरी, रिकॉर्डर्स हैं, किसका पार्ट होते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पार्ट बिल्कुल नहीं होंगे ये। ग्राउंड अरेंजमेंट इनका काम भी नहीं है। रिसेप्शन कमेटी इनका काम भी नहीं है। जो टेक्निकल कमेटी है उसमें टेक्निकल जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाएंगे, टेक्निकल कमेटी में ही आएंगे ये। सो आंसर हो जाएगा सी। ओके, द पर्पज ऑफ सेटन रीस टेस्ट। जो सेटन रीस टेस्ट है वो किसके लिए? फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए होता है। तो राइट आंसर विल बी डी, जो लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी उसको मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेक्शन मूवमेंट मीन्स। जो फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो एंगल किसी भी जॉइंट का है उसका एंगल कम होना। तो रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एंगल ऑफ जॉइंट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। न्यूटन का थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, जो सी ऑप्शन है। इन नॉकआउट टूर्नामेंट टीम हैज़ टू प्ले। कब तक इनको खेलना पड़ता है? जब तक कोई टीम जीतती रहती है। प्ले टिल दे आर विनिंग। तो राइट आंसर विल बी डी। सो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। डाइटिंग का पिटफॉल जो डेंजर क्या है? स्किपिंग मील, ये भी डेंजर उसका। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, टेकिंग फूड सप्लीमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? रिड्यूसिंग एनर्जी फूड। अगर आप जो डाइटिंग का जो अगर आप डाइटिंग करते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। देन फैट सोल्यूबल विटामिन, वाइटामिन डी, और इसका आंसर होगा ए डी ई के। जो ए डी ई के हैं वाइटामिन, ये हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, और वाटर सोल्यूबल होते हैं वाइटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज कॉबब टूर्नामेंट। कॉबब टूर्नामेंट बोलते हैं हम चैलेंज टूर्नामेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर डोसेस कैन बी करेक्टेड थ्रू। जो लोअर डोसेस हमारी जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है वो किसके थ्रू सही हो सकती है? तो आंसर विल बी बी ऑप्शन, फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट गिव अस। जो मॉडिफाइड पुशअप्स है ये क्या देता है? तो मॉडिफाइड पुशअप्स होता है बेसिकली गर्ल्स के लिए, तो ध्यान रखना है। बॉयज़ के लिए पुशअप्स होता है। फॉर गर्ल्स वी हैव मॉडिफाइड पुशअप्स। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ, पावर ऑफ द अपर बॉडी, शोल्डर स्ट्रेंथ, एंडोरेंस। तो इसका आंसर होगा डी। देखो, मॉडिफाइड पुशअप से आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ भी बनेगी, पावर भी आएगी आपका अपर बॉडी में, और शोल्डर की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों इससे इंक्रीज होगी। तो इसलिए ऑल इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिकी एंड जोन्स। जो रिकी एंड जोन्स का पार्ट इसमें कौन सा नहीं है? तो नॉट, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, पे नॉट बोल रहा है ये पहले। तो नॉट बोल रहे हैं। तो 8 फीट एम गो टेस्ट ये भी रिकी एंड जोन्स में होता है। बैक स्क्वेसेस ये भी होता है। चेयर स्टैंडर्ड ये भी होता है। तो जो मेडिसिन बॉल थ्रो है ये रिकी एंड जोन्स का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर विल बी बी। ओके, जेनुवल्गम कैन बी करेक्टेड बाय। जेनुवल्गम तो पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। जेनुवल्गम है, जो अदर नेम है वो है हमारा नॉकनीस का। तो ब्रिक आसन से नॉकनीस ठीक हो सकते हैं। देन पुशअप टेस्ट इज़ यूज टू मेजर। अभी तक हम लोग मॉडिफाइड पुशअप्स की बात कर रहे थे, ये यहाँ पे पुशअप आ गया है। तो पुशअप जो टेस्ट है क्या मेजर करता है? ये जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, जो हमारी अपर बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को मेजर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किकिंग द बॉल इज डैश मूवमेंट। जब आप फुटबॉल को किक करते हो, जो फुटबॉलर जब किक करता है तो उसका पैर दोनों के बीच में क्या है? गैप बढ़ता ही रहता है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि जो उसकी मिड लाइन से है वो बॉडी पार्ट आगे जाएगा। तो एक्सटेंशन ऑफ लेग, तो वो एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो रहा है उसमें। ओके, नेक्स्ट इज, देखो इसमें एक्सटेंशन ऑफ लेग इसलिए बोला है कि जब किक करते हैं तो जो हमारा जॉइंट है उसमें एंगल इंक्रीज होता रहेगा। तो इसमें मिड लाइन का इतना रोल नहीं है। मिड लाइन तो साइडवेज के मूवमेंट होगा, किकिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट चलता है। तो उसमें एक्सटेंशन ऑफ लेग होगा, एंगल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अपोज करता है वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन बोलते हैं बेसिकली। तो ये आपका टर्म 2 में तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन आ रखा था जिसको हम पढ़ लेते हैं। ओके, इन साइक्लिक टूर्नामेंट द टीम्स आर रोटेटेड। साइक्लिक टूर्नामेंट में जो टीम्स और रोटेट होते हैं किस तरीके से? तो द राइट आंसर होगा पे क्लॉकवाइज, जो है वो क्लॉकवाइज टाइप पे होते हैं। जो राइट साइड से स्टार्ट होता है वो राइट डाउन देन अप देन आगे चलता है ऐसे मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट एट विच एन एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म नोन एज। कोई भी एक्टिविटी आप उस रेट पे उसको परफॉर्म कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी सोर्स फॉर लॉन्ग वर्कआउट इन प्लेयर इज। लॉन्ग टाइम के लिए जो वर्कआउट चल रहा है तो कौन सी एनर्जी चाहिए हमें? कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स हमें चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ लाइंस इन शटल रन। शटल रन टेस्ट आपने देखा होगा। स्टार्टिंग लाइन होती है उसमें होती है एक स्टार्टिंग लाइन, फिनिश लाइन। तो आपको यहाँ तक रनिंग करके जाना है, यहाँ से टच करना है, वापस आना है, फिर वापस जाना है। तो इसको हम बोलते हैं शटल, ये एजिलिटी को मेजर करता है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 10 मीटर का। क्या होता है? 10 मीटर का। इसका नाम होता है 4 × 10 मीटर शटल रन भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ ओबेसिटी कुड बी।
हेरिडिटी ये हो सकता है, ये हमारे हेरिडिटी जीन्स वगैरह में होते हैं, पहले से काफ़ी पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाते हैं। देन एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं आजकल बच्चे, तो उस पर भी डिपेंड करता है ओबेसिटी। सो बोथ ए एंड बी विल द आंसर। ओके, टाई एंड हीट इज ऑल्सो नेम इन सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। फिक्सचर में होता है टाई और हीट। हीट बेसिकली जो 100 मीटर स्प्रिंट्स होती हैं उसमें ये आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट यूजुअली परफेक्ट्स इन डैश स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, जो फाइन मोटर मतलब होता है जहाँ पे जहाँ पे जो हमारी स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं बेसिकली, तो वो किस स्टेज में परफेक्ट हो जाती हैं, तो वो होती है हमारे एडोलेसेंस में, जो एडोलेसेंस एज होती है उसमें। ओके, पद्मासन एंड गौमुखासन आर परफॉर्म्ड फॉर करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। ये होती है हमारी काइफोसिस को ठीक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे आता है, ये हमारा है, इफ़ द पल्स बिटवीन 1 to 1.5 मिनट इज 65 आफ्टर डूइंग 5 मिनट्स ऑफ हार्डवुड स्टेप टेस्ट, देन द आउटकम वैल्यू विल बी। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो हार्डवुड स्टेप टेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है 100 इंटू 300 सेकेंड्स होता है, ये 300 सेकेंड्स। तो यहाँ पे सेकेंड तो देंगे, आपको मिनट्स दिया है, तो मिनट्स दिया है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो कितना हो जाएगा 300 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, देन अपॉन 5.5 इंटू ये जो 65 आपको यहाँ पे दे रखा है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 83। तो राइट आंसर विल बी 83। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज विच डिफॉर्मिटी इन गर्ल्स मोस्टली कॉज ड्यू टू द वेयरिंग हाई हील्स। तो हाई हील्स से जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है काइफोसिस की, आपके डायरेक्टली स्पाइन में प्रॉब्लम होती है। देन विच टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल टू चेक द लो बैक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉलेज गर्ल्स। कॉलेज गर्ल हैं, उनकी लो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी का एक ही टेस्ट है यहाँ पे, सेट एंड रीच टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग ऑफ 6 टीम्स। डबल लीग का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ मैचेस के लिए, n(n-1). तो n होता है हमारा नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स हमें यहाँ पे कितनी दे रखी हैं, 6 दे रखी हैं, तो 5 6 से कितना हो जाएगा 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पिरामिड टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। ये है हमारा चैलेंज टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन चिल्ड्रन इज गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेज चाइल्डहुड। जब अर्ली चाइल्डहुड है तो बच्चों को फन गेम ज़्यादा पसंद होता है, आप उनसे एथलेटिक्स वॉलीबॉल फुटबॉल नहीं करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे आ रहा है, मैच द फॉलोइंग है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी टेस्ट। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज किससे चेक होती हैं, शटल रन से चेक होती हैं। शटल रन आपका सेकंड है, तो आप ऑप्शन में देखो सेकंड किस में, बी और डी में। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करनी है तो बैक स्क्वैट टेस्ट होगा, तो ये फर्स्ट है यहाँ पे, सेकंड का फर्स्ट, तो ये दोनों में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग्स, ये SBGs होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, तो ये थर्ड होगा। तो जो बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा डिफॉर्मिटी से रिलेटेड है। नॉक नीज में क्या होता है, नीज कोलाइड विद ईच अदर, तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, ये ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ साइड में मैंने यहाँ पे चीज़ मेंशन कर दी है इसमें। ओके, तो नॉक नी में क्या होगा, नीज कोलाइड विद, तो इट मीन्स फर्स्ट का सेकंड। बोल एक्स में क्या होता है, गैप होता है, तो इट मीन्स सेकंड का थर्ड, तो सेकंड थर्ड हो गया आपका। काइफोसिस क्या होता है, जिसमें हमारा थोराइक रीजन में बेंड होती है, जो हमारी स्पाइन है, तो थोराइक रीजन में हो रही है, मीन थर्ड का फर्स्ट, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ गया, थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, लोअर का लंबर रीजन में आगे आता है, तो फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सर्कल कर रखा है जो ये इसका आंसर है, ऑप्शन में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज़ BMI, BMI से रिलेटेड है। तो BMI से जो BMI है उस पर फॉर्मूला को बताना चाहिए, वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, हाइट इंटू हाइट। तो आपका वेट कितना है यहाँ पे 76, और आपकी जो हाइट है वो है 1.44। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है इसको। ओके, तो जब आप इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 32.06। तो जो BMI हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 32.06, जो कि ओबेसिटी क्लास में जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अदर्सन रीजन क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज गुड व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन एट अ डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, जो कॉम्बिनेशन टाइप टूर्नामेंट है उसमें जब बहुत ज़्यादा टीमें होती हैं, जैसे जोन से खेलते हैं, जोन A, जोन B, जोन C, तो और अलग अलग रीजन्स आती हैं, तो अब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या देखा, टीम कैन प्ले इनिशियली एट अ कॉमन प्लेस एंड लेटर द विनर ऑफ ईच पूल कैन बी कॉल्ड फर्दर फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ मैचेस। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इट मीन्स A भी सही है और R भी सही है, तो बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। अदर्शन क्या देखा, टू चेक द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ सीनियर सिटीजन द पर्सन सिट्स ऑन द चेयर विद फीट अपार्ट ऑन द फ्लोर, आर्म्स क्रॉस एट द रिस्ट एंड हेल्ड क्लोज टू द चेस्ट। अगर हमें सीनियर सिटीजन की लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करनी है तो उनको हम चेयर पे बैठाएंगे
और उनके दोनों पैरों में फीट में प्रॉपर एक गैप होगा और आर्म होंगे वो दोनों क्रॉस होंगे चेस्ट पे, ये बिल्कुल सही है। देन रीज़न क्या देखा, रिकी एंड जोन्स टेस्ट बैटरी इन विच चेयर स्टैंड टेस्ट इज़ यूज्ड। तो ये भी बिल्कुल सही है जो रिकी एंड जोन्स का है। इसमें जो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है वो इसमें बिल्कुल जो बेसिकली चेयर स्टैंड टेस्ट है वो बिल्कुल इसमें यूज़ होता है। तो इट मीन्स ए जो रीज़न है वो बिल्कुल असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है। तो बोथ इन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, वाइटामिन दे रखे हैं इसमें। तो वाइटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ना वाइटामिन बी हमारा बेरी बेरी, वाइटामिन जो सी है हमारा वो पायरिया, देन वाइटामिन डी रिकेट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, सी इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर फीट अपार्ट फ्रॉम 4 to 6 इंचेस। बेसिकली जितना आपके शोल्डर में गैप होता है उतना ही होता है। फीट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर एंड बैलेंस, वन शुड स्टैंड स्ट्रेट एंड इरेक्ट। यहाँ पे सिंपल से बोल रहे हैं कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो आपके फुट में प्रॉपर तरीके से गैप होना चाहिए। देन आगे बात करते हैं, अब रीजन क्या है इसमें, गुड पोस्चर कॉजेज लेस स्ट्रेन ऑन पेन ओवर जॉइंट्स एंड इज डिस्ट्रीब्यूट द बॉडी वेट इक्वली ओवर द जॉइंट्स। अगर आप एक अच्छे पोस्चर में खड़े रहोगे तो आपके पैरों में पेन कम होगा, इससे क्या होगा आपके दोनों पैरों बैलेंस बराबर जाएगा, जॉइंट्स पे आपका स्ट्रेस कम पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो बोथ इन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट, तो बेसिकली ये सिटअप्स हैं, कलअप जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, जो एब्डोमिनल होता है उसकी स्ट्रेंथ एंट्रेंस को चेक करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे मेजर फॉर टेक्निकल कमेटी। जो टेक्निकल कमेटी है उसका काम क्या होता है, तो डस्ट प्ले फील्ड एंड इट्स मार्किंग इक्विपमेंट्स procurement helps in making fixture and conduct of matches of officials like referees, umpires and judges। ये सेकंड क्वेश्चन भी था, तो ये टेक्निकल कमेटी में आया था। ओके, कन्वर्न मेकिंग, तो इनका काम क्या होता है, जो बेसिकली पूरा कन्वे करेंगे, प्रॉपर से उसको प्लानिंग करेंगे, तो टू डू ऑल द प्लानिंग वर्क फॉर द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रेडिटेशन कमेटी। एक्रेडिटेशन कमेटी का काम क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टूर्नामेंट में कोई डिस्टर्बेंस हिंड्रेंस तो उसमें नहीं होते। तो जो ऑप्शन 1 में इसमें आपने दिख रहा होगा, अवार्ड कमेटी का काम क्या होता है, अवार्ड्स वगैरह देना, मैनेजिंग द गेस्ट ऑफिशियल डूइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, सेरेमनियल वेलकम एंड स्पीचेस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस ज़ेरोथेलिमिया आर कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो बेसिकली ए इज ट्रू एंड वाइटामिन ए हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड हील वुंड्स, ये बिल्कुल गलत है। तो द राइट आंसर विल बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंडिंग फॉरवर्ड। अगर आप आगे की तरफ जाते हो तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, एंगल कम होगा, एंगल कम होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्जन। लेग स्प्लिट, दोनों लेग्स आप ओपन कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो तो एंगल इंक्रीज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेग स्प्लिट। जब आप लेग स्प्लिट करोगे ओपन होगा, तो स्प्लिट कहाँ होंगी, सेंटर साइड वर्ड्स की तरफ स्प्लिट होंगी, तो बेसिकली होगा आपका अबडक्शन, बॉडी से दूर जा रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। लोअरिंग डाउन द आर्म कर्ल इन कर्लिंग, लोअर कर रहे हो आप, आर्म कर्ल कर रहे हो आप, बेसिकली जो डंबल्स लेके एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें नीचे जा रहा हो, तो नीचे जाते हो तो एंगल ओपन होगा इसमें, तो उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। रोइंग पुलिंग फ्रॉम द साइड, एक रस्सी होती है उसको पुल करना है, तो जब उसको पुल करोगे आप तो अपने बॉडी की तरफ लेके आओगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे एक साइक्लिंग टूर्नामेंट दे रखा है। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आया था साइक्लिंग टूर्नामेंट का, उससे रिलेटेड है। साइक्लिंग टूर्नामेंट यहाँ पे दे रखा है, इसमें बोला है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द 8 मैच इन द लीग राउंड। 8 मैच आपको इसमें डिसाइड करना है, 8 मैच कौन सा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 4 और 7 टीम का थर्ड राउंड मैच हो रहा है वो हमारा 8 मैच होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही होगी। यहाँ पे देखो उसके नीज है बिल्कुल क्या है, टच है, तो इट मीन्स कौन सी डिफॉर्मिटी है, नॉकनी। तो नॉकनी को हम लोग बोलते हैं जेनु वल्गम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन अप्रोचेस एन इंस्ट्रक्टर टू एवेलुएट देयर फिटनेस। बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं तो वो गए हैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर के पास एवेलुएट करने के लिए फिटनेस। ही एक्सप्लेन देम टू देम दैट दे वुड अंडरगो अ सीरीज ऑफ सिंपल टेस्ट। तो उन्हें इंस्ट्रक्टर ने बताया है कि सीनियर सिटीजन को आपको सिंपल टेस्ट इसमें करने हैं। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे इनसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द टेस्ट आइटम्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, नॉट। तो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट ये होता है, चेयर सिट एंड रीच आर्म कर्ल टेस्ट ये होता है, 8 फीट एंड गोल्डन चेयर स्टैंड टेस्ट ये भी होता है, 6 मिनट वॉक एंड बैक स्क्वाट ये भी होता है। लेकिन मॉडिफाई पुशअप्स गर्ल्स के लिए होता है, 50 मीटर स्प्रिंट ये नहीं होगा, सीनियर सिटीजन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो जहाँ पे नॉट पूछा था तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनीत सॉ हिज ग्रैंड मदर बेंडिंग फॉरवर्ड टू फाइंड हर मेडिसिन एट दैट स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड। तो यहाँ पे उनकी जो ग्रैंड मदर है
तो उन्होंने देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो मेडिसिन ढूंढ रही हैं। सी वॉज अनेबल टू बेंड इनफ टू लुक फॉर द टैबलेट, तो वो नीचे झुक नहीं पा रही थी टैबलेट ढूंढने के लिए। विनीत स्विफ्टली बेंट अंडर द टेबल, लोकेटेड द टैबलेट एंड गिव हर ग्लास ऑफ वाटर टू गिव हर मेडिसिन। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हाउ ग्रैंड मदर फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी चेकड, कैसे चेक हो सकती है? तो सीनियर सिटीजन है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे चेक होती है? उनकी चेयर सिट एंड रीच टेस्ट से, जो बी आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन जो क्लास 12 के मॉनिटर है और उनको बोला गया कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट के ऊपर जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है उसको उनके ऊपर बोलना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रोहन शुड टॉक अबाउट मूवमेंट्स लाइक, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने पढ़ा भी होगा बुक में इसका, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, पेंटाफ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन, ये सब क्या हमारे मूवमेंट्स हैं। तो राइट आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरिता, ये क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ओबेसिटी से, इनका कॉन्फिडेंस लो है, सेल्फ स्टीम लो है, तो कहीं ना कहीं ये पिटफॉल की तरफ जा रही हैं। तो पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग को कंट्रोल करना चाह रही हैं डाइटिंग के उससे, बट दिस उनकी जो डाइटिंग प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने इसमें दिया है व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, जब जो डाइटिंग है उसके क्या क्या इल इफेक्ट्स उसमें हो सकते हैं। एक्सट्रीम वेट लॉस बिल्कुल हो सकता है, आप डाइटिंग करते हो वेट बहुत जल्दी गिर सकता है। डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है, पानी की कमी जिसे हम बोलते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जब आप खाना नहीं खाते हो, डाइटिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते, उनकी कमी हो जाती है बेसिकली, उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारे रीज़न है इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो SGFI है, जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने गोवा स्टेट को कंडक्ट कराने के लिए बोला कि आप नेशनल टूर्नामेंट कराइए अंडर 14 बॉयज़ का एंड गर्ल्स का। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 32 टीम्स ऑफ बॉयज़, 32 टीम्स बॉयज़ की हैं, 29 टीम्स गर्ल्स की हैं, जो कि नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए आ रहे हैं। यू आर एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और आप क्या है सीनियर मेंबर हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, तो आपने डिसाइड किया कि टूर्नामेंट को हेल्प करना है, कि ये टूर्नामेंट करवाना है। तो बाई विच जूनियर प्लेयर आर मोटिवेटेड एट बेस्ट, तो मोटिवेटेड एट बेस्ट की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का तो बेस्ट रहेगा। नॉकआउट में तो कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, सीडिंग में कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, लीग टूर्नामेंट में भी वो उन एक ग्रुप में खेलेंगे, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कराओगे उसमें ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो पहले लीग खेलेंगे, फिर नॉकआउट खेलेंगे, फिर नॉकआउट खेलेंगे, फिर लीग खेलेंगे, ज़्यादा उनको चांस मिलेंगे बेसिकली। Okay, many children suffer from the postural deformities. These can be corrected if recognized early and treated properly. बिल्कुल सही बात है। गुनीत had a deformity in his spine which caused him to bend forward and his knees touch each other while he stood straight. तो इनको डिफॉर्मिटी है इनकी स्पाइन में भी, और इनके नीज भी बिल्कुल आपस में टच हो रहे हैं। तो आप तो यहाँ पे ये पूछा है विच ऑफ द डिफॉर्मिटी हैज़ नोटिस बाय द गुनीत, तो उनकी नीज आपस में टच हो रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है, वो नॉक नीज है। तो नॉक नीज यहाँ पे कहाँ ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैलेंस डाइट refers to the intake of food constituting all the necessary nutrients. Rahul shares his knowledge of food and nutrition with neighbors. He noticed that a few people are suffering from the goiter and severe anemia. तो goiter जो घेंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, एनीमिया खून की कमी। He advised them to start taking salad and green leaf vegetables. So goiter is caused due to the deficiency of iodine की कमी से, नमक की कमी से। आयोडीन कमी से क्या होता है, जो घेंगा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर विच ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं गोलकीपर हैं, काफ़ी फेमस गोलकीपर है यहाँ पे, जर्मनी की तरफ से इन्होंने गोलकीपिंग करी है। तो बॉल अपनी जगह पे है, तो किक मारेंगे तब बॉल मूवमेंट में आएगी, इससे पहले बॉल अपनी जगह पे थी, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल अपनी जगह में तब तक रहता है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो बॉल वहीं पे है, जब ये किक करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिलीप सिंह, ये है पी टीचर हैं गर्ल्स हाई स्कूल में। उन्होंने देखा है कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत शर्मीली हैं, शाय हैं, और पार्टिसिपेट नहीं करते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, तो इनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है फिजिकल क्लासेस में। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट शुड दिलीप सिंह एक्सप्लेन अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट टू मेक इंटरेस्ट ऑफ गर्ल्स इन स्पोर्ट। ऐसा क्या उनको बताएंगे कि ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाए। तो शुड टेल देम अबाउट द करंट वुमेन स्पोर्ट प्लेयर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है, उनके जो वुमेन प्लेयर हैं तो उनका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा इनको। तो ये बिल्कुल सही एक ऑप्शन है। देन ऑप्शन सी यहाँ पे दिख रहा है, शुड एनकरेज देम बाय अरेंजिंग अ स्पोर्ट फेस्ट एंड इन्वाइटिंग वुमेन्स प्लेयर। एक स्पोर्ट फेस्ट उनके लिए ऑर्गेनाइज करना है जिसमें वुमेन क्या करेंगी, बहुत सारे वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन उसमें आएंगे, तो उनको थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा। तो बोथ एन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question is Mukesh Kumar conducted CBSE inter-school volleyball tournament of cluster 7. During tournament, many teachers of the school managed that good stay of out student team.
वाइल ड्राफ्टिंग द टूर्नामेंट कमेटी चार्ट मिस्टर मुकेश शुड मेंशन द नेम्स ऑफ टीचर्स अंडर विच कमेटी। तो बेसिकली जो यहाँ पे एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ है यहाँ पे और टीचर्स को वहाँ पे ड्यूटी दी गई है, तो गुड स्टे उनके रहने के लिए करना, हमें अरेंजमेंट करना है जो टीम्स आ रही है, जो प्लेयर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली कौन सी कमेटी में जाएगा, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी में। ओके, जो 60 क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन ये अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसमें साइक्लिक टूर्नामेंट है बेसिकली ये, और 11th मैच है वो हमें इसमें बताना है कौन सा 11th मैच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो 5 और 1 है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो वो हमारा हो जाएगा 11th मैच। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसको प्रैक्टिस करने के लिए।